अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं आपके? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? मौसम बड़ा सर्द सा हो रहा है और लगता है कि कहीं से ये हवा बादलों को ले आएगी, लेकिन ये हवा बादलों के ख्वाब अक्सर तोड़ के रख देती है। आज इस मौजू पे बात करने जा रहे हैं, बड़ा हसास मौजू है और यकीन जानिए कि दिल खून के आंसू रोता है। जिस दौर में हम जी रहे हैं, खसूसन आजकल जो हमारे इर्द गिर्द में चल रहा है, महंगाई की बातें, किसी को फ्यूल नहीं मिल रहा, किसी को आटा नहीं मिल रहा, कहीं पे जिंदगी किसी की दस्तरस से बाहर निकलती जा रही है। कोई इल्जाम दे रहा है हुकूमती नुमाइंदों को, कोई इल्जाम दे रहा है महंगाई को, कोई इल्जाम दे रहा है कि ये हो गया वो हो गया, लेकिन हमने कभी भी इल्जाम देते वक्त अपने आप की तरफ नहीं देखा कि आखिर हम किस समत में जा रहे हैं। आखिर हो सकता है कि ये हमारे ही करतूत हों कि जिनका सिला हमें इस तरह से मिल रहा है। खुदकुशी से भी ज्यादा या किसी को गोली मार देने से भी ज्यादा भयानक मौत है कि उससे जिंदगी यानी जीने का हक छीन लिया जाए। आटा नहीं मिल रहा, कभी आपने सोचा है? लेकिन कोई क्यों सोचेगा? जिसके घर में मनो टनो आटा पड़ा हुआ है, जिसको ये खबर ही नहीं है कि उसके बच्चे जो ब्रेड खा रहे हैं, जो रोटी खा रहे हैं, वो कहां से आ रही है, जिसके घर में आया जी के हाथों से निकलने वाली रोटियां और सोने के चम्मच से नवाला उसके मुंह में जा रहा है, जो नर्मो गुदास बिस्तरों पे सो रहा है, उसे कांटों पे चलने वाले सुबह शाम मुशक्कत करके 2 वक्त की रोटी के लिए जान के लाले से निकलने वाले लोगों की हालत जार कैसे पता चलेगी? कभी गुब्बारे बेचने वाले पे निगाह डालें तो आपको समझ आए ना कि जो अपनी सांसें भरते हुए गुब्बारे की शक्ल में गुब्बारा बेच रहा है, आपके लिए वो एक हल्का सा बलून है, लेकिन उसने अपने बच्चों का पेट भरने के लिए अपनी सांसें उस गुब्बारे में भर दी। लकीर में लगे हुए, कभी चेहरे पे आई हुई ज़ईफी की झुर्रियों में सिमटी हुई जिंदगी के वो आखिरी हिचकियां देखें कि जो 2 मुट्ठी भर आटा लेके जाना चाहती है कि उसके घर में उसके बच्चे मजबूर पड़े हुए हैं। कभी मजदूर के उठते हुए पांव जो मायूसी में डूबे हुए से मौत की जानिब ले जा रहे हैं। मौत भूख की मौत नहीं, इज्जत और गैरत की मौत, कि वो अपनी सफेद पोशी का रोना रोते हुए किसके सामने जाके अपना दस्ते तलब दराज करे कि देने वाला उसे दे तो रहा है, साथ में एक सेल्फी लेके उसे जलीलो रुस्वा भी कर रहा है। बढ़ती बढ़ती महंगाई जितनी मर्जी बढ़ जाए, आटा नहीं मिलता, न मिले, गंदम जमीन से निकलना खत्म हो जाए, आसमान से बारिश बरसना खत्म हो जाए, जिंदगी तहोबाला हो जाए, उसके बावजूद जरा बराबर गौर कीजिए, जरा बराबर कोशिश कीजिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप किसी हमसाये के जाके घर में उसके बच्चे अगर भूखे तो उनके नवाला उनके मुंह में डाल लें। हम नहीं कह रहे हैं कि आप अपने नर्म गुदास बिस्तरों को उठा के गरीबों में तकसीम कर दें, लेकिन ये गुर्बत और अमारत के दरमियान का तजाद जो आज के दौर के खसूसन इंसान ने बनाया, इसे किसने इजाजत दी है? आप बड़ी गाड़ी को हमारे समझते हैं, आप बैंक बैलेंस को हमारे समझते हैं, आप स्टेटस को हमारे समझते हैं, अच्छा लिबास को हमारे समझते हैं, आप किरदार की बदबू को बचाने की खातिर महंगे परफ्यूम लगाने को हमारे समझते हैं, तो इसे अमीरी नहीं कहता है। अब जितने सच्चे हैं उतने ज्यादा अमीर हैं, जितने दयानतदार हैं उतने ज्यादा अमीर हैं, जितने हसास हैं उतने ज्यादा अमीर हैं, जितनी आपकी आंख आलूदा नहीं है और दिल बेहुदा नहीं है, आप उतने ज्यादा अमीर हैं। और जितना आपका दिल बेहुदा, जितनी आपकी आंख आलूदा, जितने आप तकब्बुर में, गरूर में, हसद में, कीने में, बुग़्ज़ में डूबते चले जा रहे हैं, उतने ज्यादा आप गरीब हैं। होश के नाखून लीजिए। किसी को देखते हुए यह सोचने से पहले कि इसे कहां से मिला, ये सोचिए कि जो आपके पास है आपको कहां से मिला। जिसने आपको अता किया है वो 1 सेकंड के करोड़वें हिस्से में आपसे छीन सकता है, क्योंकि वो सिर्फ कुन कहेगा और फायकून के सांचे में ढलते हुए सब कुछ हवा हो जाएगा। किसी ने क्या खूब कहा है कि कफन की जेबें नहीं होती हैं, आप खाली हाथ आए, खाली हाथ आपको जाना है, भर के ले जाना है। कीमत लगाइए इस बात की, भर के लेके जाना है आपने अगर, तो उस एहसास को लेके जाना है कि बंदों में रहते हुए, बंदगी में डूबते हुए आपने इर्द गिर्द का कितना ख्याल रखा है, कितने आंसू आपकी वजह से आए और कितने आंसू आपने पहुंचने की कोशिश की। हाथ से मत पहुंचिए, आंचल से मत पहुंचिए, एहसास से आंसू साफ करने की कोशिश कीजिए। रस्तों में चलते हुए कितने ही ऐसे मनाजिर हैं, कितने ही ऐसे मामलात हैं, कभी शुक्र के कलमे के साथ आपके दिल से ये आवाज निकली कि जिसने आपको अता फरमाया है, खुदा दूसरों को भी अता फरमा। उसका रहम मांगते हुए, उसका करम मांगते हुए उन लोगों की हालत जार पे गौर कीजिए। जिंदगी की भीख मांगता हुआ इंसान आपके एहसास के दरवाजे पे दस्तक दे रहा है। इस दस्तक को सुनिए इससे पहले कि आपका हाथ किसी और दरवाजे पर दस्तक देने को मजबूर हो जाए। ख्याल रखिए, क्योंकि ख्याल रखने के लिए ही इंसान को इस दुनिया में भेजा गया है। दुआ में याद रखिएगा। एक नए अज़्म के साथ जल्द मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।